हेलो दोस्तों। आज हम देखते हैं बैलेंस डाइट के बारे में। संतुलित आहार क्या होता है? ठीक है, ये आपके सिलेबस में है, एस्टेट के सिलेबस में है। और इस टॉपिक को हर परीक्षा में 6 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर परीक्षा में, चाहे सारी शिक्षा की कहीं भी कोई भी परीक्षा हो, हर परीक्षा में यहाँ से 5 से 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो संतुलित आहार, ये बैलेंस डाइट है। इसके बारे में देखेंगे कि संतुलित आहार क्या होता है। संतुलित आहार से अभिप्राय ऐसे भोज्य पदार्थों से है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल निश्चित अनुपात में मौजूद हों। ठीक है, उसी को हम बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार कहते हैं। 6 पॉइंट हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। ठीक है, खनिज लवण को हम एक ही रखेंगे और जल, यानी कि 6 पॉइंट होते हैं ये। इन 6 पॉइंटों के बारे में हम जानेंगे। इन्हें हम रोज खाना खाते हैं, लेकिन और यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, निश्चित अनुपात में होनी चाहिए। ज़्यादा होंगे तब भी दिक्कत है बॉडी में, और कम होंगे तब भी दिक्कत हो जाएगी शरीर में। ठीक है, तो ये निश्चित अनुपात में होनी चाहिए। वह आहार जो शरीर के लिए ऊर्जादायक, वृद्धिदायक तथा क्षतिपूरक होता है तथा उस आहार में पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हों। ठीक है, तो ये पोषक तत्व क्या करते हैं? ऊर्जादायक होते, ऊर्जा देते हैं। वृद्धिदायक होते हैं, हमारे शरीर में वृद्धि करते हैं। और क्षतिपूरक होते हैं, हमारे शरीर में जो कोशिकाएं मरम्मत के लिए होती हैं, टूट जाती हैं, उन कोशिकाओं की मरम्मत भी करते हैं। ठीक है, इनके लिए ये बैलेंस डाइट में ये होते हैं। अब क्या क्या इनके बारे में पढ़ना है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण और जल, इनके बारे में हम विस्तार से देखेंगे एक एक पॉइंट को। और अब बात आती है ऊर्जा क्या है। ऊर्जा क्या है? शरीर द्वारा कार्य करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है जो ऊर्जा से प्राप्त होती है। ठीक है, ऊर्जा की माप हमेशा कैलोरी में की जाती है। ऊर्जा की माप किस में करते हैं? कैलोरी में। याद कर लेना है, ऊर्जा की माप कैलोरी में की जाती है। अच्छा, एक कैलोरी उतनी ऊर्जा से है जो 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस यानी कि 1 सेंटीग्रेड तक बढ़ा दे। 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दे। ठीक है, तो ऊर्जा क्या है? ऊर्जा की बात समझ ले। ऊर्जा जो है, ऊर्जा जो मापी जाती है वो कैलोरी में मापी जाती है। अगला पॉइंट, पोषक तत्वों के प्रकार, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसके बारे में देखते हैं। शरीर में आवश्यकता अनुसार वर्गीकरण कैसे किया जाएगा? सबसे पहले मैक्रो पोषक तत्व, माइक्रो पोषक तत्व और जल, 3 में विभाजित किया गया है शरीर की आवश्यकता अनुसार। शरीर के जो आवश्यकता अनुसार है उसके हिसाब से 3 पार्ट में बांटा गया है। नंबर 1 मैक्रो पोषक तत्व, ठीक है, और माइक्रो हमने कल ही बताया था, जो वो बताया था। मैक्रो पोषक तत्व जो है, मैक्रो मीन्स होता है बड़ा और माइक्रो मीन्स होता है छोटा यानी कम। ठीक है, और मैक्रो मीन्स होता है ज़्यादा, बड़ा। तो इसी में देखना, मैक्रो में 3 आते हैं। शरीर में अधिक आवश्यकता होती है किसकी? ज़्यादा आवश्यकता होगी क्योंकि मैक्रो है, मैक्रो ज़्यादा बड़ा होता है। तो देखो कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा आवश्यकता होती है बॉडी में, प्रोटीन की भी जरूरत ज़्यादा होती है और वसा की भी जरूरत होती है ज़्यादा। ठीक है, और माइक्रो, माइक्रो मतलब कम आवश्यकता। कम आवश्यकता किसकी होती है? विटामिन की और खनिज लवण की। विटामिन और खनिज लवण हमें बॉडी में बहुत ही कम मात्रा में चाहिए। ठीक है, उसके बाद जल, जल तो होती है, अगर पानी नहीं पियेंगे तो कैसे डाइजेशन होगा सही? तो ये बात याद रखना, यहाँ पे ज़्यादा मैक्रो कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इसको याद रख लेने हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछेगा मैं निम्न में से मैक्रो नहीं है, तो 3 ये होगा, एक इसमें से दे देगा, तो यही नहीं होगा। ठीक है, हाँ याद रखना इसे बहुत ध्यान से। माइक्रो, मैक्रो और जल, 3 भागों में। अब बात आती है पोषक तत्वों के प्रकार। पोषक तत्व के प्रकार, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नंबर 2 विशिष्टता के आधार पर, विशिष्टता के आधार पर। ठीक है, अब विशिष्टता के आधार पर क्या है? देखो, कार्बोहाइड्रेट नंबर 1, प्रोटीन नंबर 2, नंबर 3 है वसा, नंबर 4 है खनिज लवण, नंबर 5 है विटामिन, नंबर 6 है जल। ठीक है, अब बात आती है कार्बोहाइड्रेट हमें कितनी ऊर्जा देता है पर डे। तो कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें, 1 ग्राम अगर हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो 4.1 कैलोरी देता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा कितनी देता है? 4.1। याद कर लेना यहाँ पे 4.1। और हमें पर डे कितनी कार्बोहाइड्रेट लेनी चाहिए? कितनी? 55 से 60% कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए हमारी थाली में। ठीक है, जब खाना खाते हैं इसकी आवश्यकता होती है 55 से 60% कार्बोहाइड्रेट पर डे। और 1 ग्राम कैलोरी में 4.1, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.1 कैलोरी पाई जाती है। इसी प्रकार हम प्रोटीन के बारे में देखते हैं। प्रोटीन में भी 1 ग्राम प्रोटीन में 4.1 कैलोरी पाई जाती है। दोनों सेम है,
1 ग्राम में 4.1 कैलोरी देते हैं, लेकिन प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? 10 से 15% हमें पर डे चाहिए। ठीक है, 10 से 15%। ठीक है, अगला है वसा, फैट। तीसरा वसा, जिसे बोलते फैट, इसमें सबसे ज़्यादा कैलोरी होती है। देखिए कैसी, 1 ग्राम कितना? 1 ग्राम में कितनी? 9.1 कैलोरी। 1 ग्राम में 9.1 कैलोरी। और हमें कितना चाहिए होता है? 20 से 30% चाहिए होता है। ठीक है, 20 से 30% चाहिए होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? किससे? फैट यानी कि वसा से सबसे ज़्यादा मिलती है। 1 ग्राम में कितनी दे रहा है? 9.1 कैलोरी। और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों बराबर देते हैं 4.1 कैलोरी 1 ग्राम में। ठीक है, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा कौन सा पोषक तत्व तो लेना होता है? कार्बोहाइड्रेट। कितना लेना होता है? 50 से 60%। प्रोटीन कितना है? 10 से 15%। और वसा कितना है? 20 से 30% लेना होता है। और बात आती है खनिज लवण और विटामिन की। ये हमने बताया ये माइक्रो हैं, बहुत ही कम मात्रा में लेने होते हैं। ठीक है, और जल के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। इन तीनों को ध्यान से देख लेना, कैलोरी कितनी देता है, क्या है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे एक बात और बता दें, सबसे ज़्यादा जो कैलोरी है वो वसा देता है, लेकिन अगर बात करें सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देता है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। वैसे तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है वसा, लेकिन अगर बात करी जाए तुरंत ऊर्जा कौन देता है, तो तुरंत ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट देता है। याद रखना, तुरंत ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पोषक तत्व के प्रकार वर्गीकरण नंबर 3, इसका तीसरा वर्गीकरण कहता है कार्य के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। कार्य के आधार पर, तो देखिए कार्य के आधार पर ऊर्जा देने वाले कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट और वसा। ठीक है, ऊर्जा देने वाले, हालांकि ऊर्जा प्रोटीन भी देता है, ऊर्जा तो प्रोटीन भी देता है, लेकिन अगर ऊर्जा देने वाले कार्बोहाइड्रेट और वसा, प्रोटीन तीनों होते हैं। ठीक है, और विटामिन और खनिज लवण हमें ऊर्जा नहीं देते हैं। याद रखना, विटामिन और खनिज लवण जो है हमें ऊर्जा नहीं देते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा देने वाले कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट और वसा। और प्रोटीन भी ऊर्जा देता है, लेकिन प्रोटीन को हम एक भाग और पढ़ते हैं। प्रोटीन का क्या काम होता है? ये शरीर निर्माण में सहायता करता है, बॉडी बिल्डिंग। ठीक है, शरीर निर्माण में सहायता करता है प्रोटीन। क्वेश्चन आएगा शरीर निर्माण के लिए कौन सा है तत्व, पोषक तत्व है? तो प्रोटीन शरीर निर्माण के लिए पोषक तत्व है। क्वेश्चन आता है ऊर्जा देने वाले कौन से हैं? तो ऊर्जा देने वाले कार्बोहाइड्रेट है और वसा भी है और प्रोटीन भी है। ठीक है, हमने बताया है प्रोटीन कितना देता है? 4.1 कैलोरी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी इतना ही देता है, लेकिन जो वसा है ये फैट देता है 9.1 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, और बात आती है तीसरे पॉइंट की, रोगों से सुरक्षा करने वाले कौन से होते हैं? जो हमें रोग नहीं लगने देते हमारी बॉडी में, वो कौन से होते हैं? विटामिन और खनिज लवण। ठीक है, हमें कोई भी रोग लग जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या देता है? विटामिन की गोली देता है, विटामिन और खनिज लवण की। ठीक है, ये रोगों से लड़ने की रक्षा करते हैं विटामिन और खनिज लवण। ठीक है, यहाँ पे आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं पोषक तत्व के प्रकार वर्गीकरण। चौथा पॉइंट, 4 पॉइंट, ये चौथा पॉइंट में बांटा गया है कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों के आधार पर। कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों के आधार पर, तो कार्बनिक कौन कौन सा होता है? कार्बनिक को कार्बोहाइड्रेट कार्बन है, वसा भी कार्बनिक है, और प्रोटीन और एंजाइम और विटामिन, ये सारे सब कार्बनिक हैं। ठीक है, ये सारे कार्बनिक हैं। और अकार्बनिक में जल और खनिज लवण, याद रखना अकार्बनिक होता है। ठीक है, जल और खनिज लवण। आगे देखते हैं, इन सब में कार्बन पाया जाएगा, लेकिन इनमें कार्बन नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे जल का सूत्र होता है H2O। ठीक है, जल का कितना होता है? H2O। इसमें कहीं C दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसमें कार्बन है ही नहीं। जल में, पानी में कार्बन है ही नहीं। ठीक है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, वसा में भी कार्बन, प्रोटीन में भी कार्बन, एंजाइम में भी कार्बन, विटामिन में भी कार्बन उपलब्ध होता है। ये बात याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात आती है संतुलित आहार का चार्ट बनाते समय ध्यान योग बातें। कौन कौन सी हमें ध्यान बातें रखनी चाहिए जब हम किसी का बैलेंस डाइट चार्ट बनाते हैं, तो उसके लिए कौन कौन सी बातें का ध्यान रखना चाहिए? नंबर एक, कार्य की प्रकृति के आधार, कार्य, खिलाड़ी कैसा कार्य कर रहा है। ठीक है, खिलाड़ी कौन से प्रशिक्षण कार्य की तैयारी कर रहा है, उस हिसाब से कार्य की उसकी प्रगति देखेंगे। और दूसरा पॉइंट है व्यक्ति की उम्र, लिंग, भार तथा आकार के। ठीक है, उसका भार और आकार के हिसाब से चार्ट बनाएंगे। ठीक है, उसकी उम्र देखेंगे, उसका लिंग देखेंगे, महिला है या पुरुष है, उसका वेट देखेंगे कितना वेट है, उसमें भार कितना है, उसका आकार कैसा है, उस हिसाब से चार्ट बनाएंगे। तीसरा है वातावरण, व्यक्ति का स्वास्थ्य, फिटनेस, जलवायु के आधार पर इनके हिसाब से चार्ट बनाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात आती है कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और विटामिन और जल। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट रहेगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हम सही से पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के कितने पार्ट हैं, कैसे कैसे डिवाइड किया। कार्बोहाइड्रेट अगर बात करें, कार्बोहाइड्रेट में इसे सैकेराइड या शर्करा भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड या शर्करा भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट का अर्थ तकनीक रूप से कार्बन का हाइड्रोजन किसी पदार्थ का पानी में घोल। ठीक है,
कार्बन का हाइड्रोजन, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है CH, ठीक है, ये कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट देखो कार्बनिक था, कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक था CH में, ठीक है। आगे देखते हैं, शरीर के कुल ऊर्जा का कितना होता है, हमने बताया था 55 से 60% होता है कार्बोहाइड्रेट। नोट, नोट में क्या है, वसा से कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त की जाती है, वसा से कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जबकि वसा कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा, कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा कितना, दुगना, ठीक है, यानी कि तिगुना, ढाई गुना, तिगुना अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट अधिक अधिक ऊर्जा देता है, कितना देता है, विटामिन क्या नाम, वसा, वसा जो देती है 9.1 और कार्बोहाइड्रेट देता है 4.1, तो देखो ये दुगने से भी ज़्यादा है, ढाई गुना, ढाई गुना दे रहा है वसा। परंतु क्या है यहाँ पे, यानी वसा से ऊर्जा प्राप्त करना काफ़ी कठिन होता है, वसा से जो ऊर्जा है हमें आसानी से नहीं मिलती है, तथा कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, इसीलिए हम कार्बोहाइड्रेट को 55 से 60% खाते हैं खाने में, ठीक है। बात समझ लो यहाँ पे, तो तुरंत ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट देता है, और वसा की जो ऊर्जा होती है वो संरक्षित होती है, याद रखना, हमें फैट के रूप में जमी होती है। आगे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट सैकराइड, इसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट आसानी से अधिकृत हो जाता है, अतः अधिकतर ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त की जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे दी जाती है, कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे वही बात आ गई, 1 ग्राम से शरीर को कितनी ऊर्जा मिलती है, 4.1 कैलोरी 1 ग्राम, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट, कार्बन और हाइड्रोजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है यहाँ पे, ये वाला कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये होता है कार्बन, कार्बोहाइड्रेट में 3 चीज़ें पाई जाती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन को C से प्रदर्शित करते हैं, हाइड्रोजन को S से करते हैं, और ऑक्सीजन को O2 नहीं H2O, क्या है H2O नहीं, ऑक्सीजन को O2, वेरी गुड O2, ठीक है। तो ये देखो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 का समावेश होता है, लेकिन यहाँ पे एक और है कि निश्चित मात्रा से बना है। अब इसमें अनुपात क्या होता है, अनुपात, कार्बन कितना अनुपात होता है, कार्बन अगर 1 होगा तो हाइड्रोजन कितने होंगे 2, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, ये बात याद रखना, ये देखो इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया यहाँ से ये वाला, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, 1:2:1, ठीक है। कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, ठीक है। ऐसे ही देखो C6 यानी कार्बन के 6, हाइड्रोजन का डबल हो जाएगा H12 हो गया, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 6, ऑक्सीजन O6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अनुपात याद रखना, इंपॉर्टेंट है अनुपात, 1:2:1, ये कार्बोहाइड्रेट का है। आगे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट सैकराइड, शर्करा, कार्बोहाइड्रेट निर्धारित मात्रा में 55 से 60 से अधिक होने पर वसा में परिवर्तित होकर डिस्पोज टिश्यू के नीचे फैटी एसिड तथा ग्लिसरीन के रूप में जमा हो जाता है। अगर इससे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं 55 से 60%, तो क्या करेगा कार्बोहाइड्रेट, वसा में परिवर्तित होकर एपिपोज टिश्यू के नीचे फैटी एसिड या ग्लिसरीन के रूप में जमा हो जाता है। अच्छा, ग्लाइकोजन के रूप में लीवर तथा मांसपेशियों में जमा होता है, ग्लाइकोजन के रूप में, क्वेश्चन पूछा गया ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जो है कहाँ जमा होता है, लीवर और मांसपेशियों में जमा होता है ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट सैकराइड, शर्करा, इसके बारे में, एक जो साधारण वयस्क व्यक्ति को एक घंटे में 1.3 कैलोरी, ठीक है, 1.3 कैलोरी पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट की आवश्यकता होती है, ठीक है, बॉडी वेट की आवश्यकता होती है, कितना 1 घंटे में, ठीक है। आगे, ट्रेनिंग के दौरान एक एथलीट को 1 घंटे में 8.5 कैलोरी पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट की आवश्यकता अनुसार, एक सामान्य व्यक्ति को शुगर तथा स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्रतिदिन 300 ग्राम, कितना है 300 ग्राम अपने भोजन में लेना चाहिए, क्या कार्बोहाइड्रेट 300 ग्राम पर डे। अब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या क्या हैं वो भी हम आपको बताएंगे, कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से स्रोत हैं। नंबर 1, चावल में तो कार्बोहाइड्रेट होता ही है, और गेहूं में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, मक्का में भी होता है, लेकिन इनका कुछ अनुपात, मात्रा थोड़ी कम ज़्यादा होती है, वैसे चावल में तो बहुत ज़्यादा होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और शहद में तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, शहद में, ठीक है। इसीलिए कभी कभी डॉक्टर भी शहद को सलाह देते हैं खाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, एनर्जी, तुरंत एनर्जी देता है शहद, ठीक है। आगे देखते हैं 6 मेजर न्यूट्रिएंट्स
यूनिट। ये देखो मेजर न्यूट्रिएंट्स दिए हुए हैं। कार्बोहाइड्रेट के देखो क्या क्या दिया, केला भी दिया है, ठीक है, केला है, अनाज है, कुछ सारी चीज़ें होती हैं जिस सब कार्बोहाइड्रेट की हैं। फैट में देखो, फैट में जितना भी ऑयल है, रिफाइंड है या सरसों का तेल है, ये सब फैट के अंतर्गत आएंगे। और यहाँ पे मिनरल्स, मिनरल्स दिए हैं, ठीक है। मिनरल्स क्या होते हैं, वही खनिज लवण। खनिज लवण क्या होते हैं, हमारे शरीर को कैल्शियम की भी जरूरत है क्योंकि हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं कैल्शियम से। फास्फोरस की भी जरूरत है, हमारे दांत हैं, दांत, हड्डियाँ, और कैल्शियम, फास्फोरस है, सल्फर है हमारे शरीर को। आयरन की भी जरूरत है हमारे शरीर को, लोहे की भी जरूरत होती है हमारे शरीर में, ठीक है। ये मिनरल्स कहलाते हैं। आगे देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में तो आप जानते ही हो, प्रोटीन से जो देखो दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे विटामिन, विटामिन के लिए स्रोत दिए हैं, और वाटर तो है ही है, ठीक है। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। 6 स्रोत हैं, 6 पोषक तत्व होते हैं हमारी बॉडी के, बॉडी बिल्डिंग और रोगों से रक्षा करने के लिए। 6 कार्बोहाइड्रेट, सैकेराइड, शर्करा। सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट CHO पाचन क्रिया के लिए पहले साधारण शुगर में परिवर्तित होता है, फिर इसे रक्त ग्लूकोज के रूप में लेकर यकृत व पेशियों को ग्लाइकोजन का रूप में एकत्रित करता है, जिसे ऊतक ऊर्जा के लिए इन्हें पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित करके प्रयोग करते हैं। ग्लूकोज में परिवर्तित करके प्रयोग करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन कई बार आते हैं। कार्बोहाइड्रेट, सैकेराइड, शर्करा की बात। यहाँ पे पाचन आसानी से होता है और पाचन जटिल होता है। 2 कार्बोहाइड्रेट जो है इसका पचाने में क्या होता है, इंसान जो है, इंसान को ये सही है पाचन, ये क्या है, सरल शर्करा, सिंपल सिंपल शुगर, ठीक है। और ये क्या है, जटिल। इसे जटिल को है पचाने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है हमारे मांसपेशियों शरीर में, बॉडी में, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं सरल शर्करा जो सिंपल शुगर है, इसमें देखते हैं। इसमें मोनोसेकेराइड 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। याद रखना, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के ये 3 पार्ट हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। इसमें क्या होता है, अब जो मोनोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड के भी 3 भाग हैं। मोनोसेकेराइड के 3 भाग हैं। कौन कौन से, नंबर एक है ग्लूकोज, नंबर 2 है फैक्टोज, नंबर 3 है लैक्टोज। याद कर लेना इसे। मोनोसेकेराइड के 3 पार्ट हैं। कौन सा, ग्लूकोज, फैक्टोज और लैक्टोज, गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फैक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है, ये 3 पार्ट हैं। अच्छा, ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है, वनस्पति, गन्ने व चुकंदर से प्राप्त चीनी में पुनः पाचन नहीं होता, तुरंत ऊर्जा देता है, इसलिए खिलाड़ियों को तत्काल ऊर्जा के लिए दिया जाता है, ठीक है। क्या, ग्लूकोज, ठीक है। तभी तो खिलाड़ी ग्लूकोन डी पीते हैं, ग्लूकोज तुरंत ऊर्जा मिल जाती है वहाँ पे, ठीक है। अब बात आती है फैक्टोज। फैक्टोज क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा जितने भी सारे फल हैं, फल में कौन सा होता है, फल में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो फैक्टोज होता है फलों में। यार, फल, फा से फल और फा से फैक्टोज। तो फलों व शहद में सर्वाधिक मात्रा में, ठीक है, शहद में सबसे ज़्यादा मात्रा में और फलों में शर्करा ज़्यादा होता है, फैक्टोज फलों में और शहद में। अगला है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज क्या होता है, जितने भी दूध है, दूध से संबंधित उत्पादन, ठीक है, दूध से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, पनीर है, इसमें कौन सा होता है, लैक्टोज होता है। कौन सा होता है, लैक्टोज, ठीक है, याद रख लेना। दूध से संबंधित उत्पादन में मिल्क शुगर भी इसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा आता है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड क्या होता है, इसमें डाइसेकेराइड में भी 3 भाग हैं। एक तो है माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये तीनों याद रखने हैं। ये किसके हैं, डाइसेकेराइड के तीनों पार्ट हैं, ठीक है। माल्टोज क्या होता है, ग्लूकोज के 2 अणुओं से बना है। माल्ट शुगर, अनाज की शर्करा कहते हैं इसे, अनाज की शर्करा। जितने भी अनाज हैं उसमें क्या पाया जाता है, उसमें क्या होता है, माल्टोज। जितने भी अनाज हैं उसमें माल्टोज नाम की कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, ठीक है, डाइसेकेराइड के अंतर्गत आती है। उस दूसरा है सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज में क्या होता है, ग्लूकोज प्लस फैक्टोज से मिलकर बना होता है, ठीक है। टेबल शुगर, गन्ने की शर्करा, गन्ने चुकंदर से प्राप्त होता है। लैक्टोज की अगर बात करें, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के मिलकर बना होता है। ये दूध और डेयरी उत्पादन में इसे मिल्क शुगर भी कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है पाचन जो कठिनाई से होता है वो जटिल, यानी कि शर्करा कौन कौन सी होती है। जटिल शर्करा में हम पॉलीसेकेराइड को रखते हैं। इसे इंसान, मनुष्य आसानी से नहीं पचा पाता है, लेकिन इसे जानवर आसानी से पचा लेते हैं, ठीक है। तो पॉलीसेकेराइड में देखते हैं, सबसे पहला इसे भी, इसमें 4 भाग में बांटा गया है, ठीक है। ग्लाइकोजन, नंबर 2 स्टार्च, नंबर 3 सेलुलोज और नंबर 4 काइटिन, ठीक है। इसे याद कर लेना। बहरहाल आपको ये 2 इंपॉर्टेंट हैं, 2 ये वाले,
ठीक है। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड ये तो याद ही रखने हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड तीनों याद रखने हैं। लेकिन अगर सरल पूछे, सरल कौन सा? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड सरल है, जटिल कौन सा है? पॉलीसेकेराइड जटिल होता है, ये वाला जटिल है। ठीक है। उसके बाद ये देख लिया हमने। आगे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के कार्य। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट क्या काम करेगा, क्या कार्य करता है? देखिए तो क्या कार्य करेगा। सबसे पहला पॉइंट है ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट, सीधी सी बात है, ऊर्जा देता है, तुरंत ऊर्जा देता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट वसा के ऑक्सीकरण को धीमा करना, प्रोटीन तथा वसा के की बचत करना, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करना, कैल्शियम का अवशोषण, कैल्शियम का अवशोषण करना और मल विसर्जन में सहायक होता है। ठीक है। ये इसके कार्य होते हैं कार्बोहाइड्रेट के हमारे बॉडी में। ठीक है। ये इसके कार्य हैं। आगे देखते हैं मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। इसमें देखो वही दिया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स, वाटर। ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया है। ये इंपॉर्टेंट है हर परीक्षा के लिए आपको, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हर परीक्षा के लिए। इसे एक बार दिमाग में बैठा लेना है सही से। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं इसे छोड़ देना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, इससे भी देख लेना। एक साधारण और एक जो प्रशिक्षण ले रहा कोई खिलाड़ी, इसको कितने चाहिए, एक साधारण व्यक्ति को कितना चाहिए और एक सामान्य व्यक्ति को कितनी कार्बोहाइड्रेट चाहिए। ठीक है, पर डे, उस हिसाब से ये देख लेना। उसके बाद आते हैं, इसमें नहीं देखना ज़्यादा। हाँ, यहाँ पे ये चार्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये रहेगा, इसे देख लेना। ठीक है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा मिलती है? 4.1। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा, इसे देख लेना। आगे देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रतिदिन कितनी लेनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 55 से 60। इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। ये वाला पॉइंट ये देख लेना। और ये कार्बन के आधार पे कौन कौन से बांटे गए, बॉडी बिल्डिंग के आधार पे क्या होता है। ठीक है। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग और ऊर्जा के लिए, ठीक है, उस आधार पे बांटे गए। और इंपॉर्टेंट रहेगा ऊर्जा देने वाले, शरीर निर्माण करने वाले, रोगों से रक्षा करने वाले या सुरक्षा करने वाले, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। ये ज़्यादातर पूछा जाता है एस्टेट, छोटी मोटी परीक्षा में ये ज़्यादातर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। आगे देखते हैं, इसी के आगे ये इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ से पूरा, ये एक बार देख लेना, ज़्यादा नहीं देखना। ये 6 पॉइंट है, 6 में यही देखना है कौन सबसे ज़्यादा देता है और कौन कितनी ऊर्जा देता है 1 ग्राम में। ठीक है। इसे देख लेना। यहाँ ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मैक्रो और माइक्रो छोटे कब सबसे कम कौन देता है? विटामिन और खनिज लवण सबसे कम देता है। और ये हमें कम लेने होते हैं, विटामिन और खनिज लवण हमारी बॉडी में बहुत कम मात्रा में लेने होते हैं। ठीक है। लेकिन मैक्रो ये ज़्यादा मात्रा, मैक्रो मीन्स बड़ा, यानी ज़्यादा लेना है, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा ज़्यादा मात्रा में लेने होते हैं। ठीक है। थैंक यू। इसे अच्छे से देखना, बहुत बढ़िया है, अच्छे से देखना इसे।